अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। आहट, मौत से पहले की आवाज़, हॉरर स्टोरी। पहाड़ी इलाके में बसा भैरवगढ़ गांव बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था। दिन में बच्चे स्कूल जाते, खेतों में लोग काम करते और शाम को चूल्हों का धुआं हवा में खुल जाता। लेकिन रात होते ही इस गांव पर एक अजीब सा बोझ उतर आता था। ऐसा बोझ जिसे कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। गांव के लोग एक ही बात कहते थे, रात में अगर कहीं से आहट आए तो दरवाज़ा मत खोलना। क्यों, ये कोई नहीं बताता था। बस इतना कहा जाता था कि पूछने वाले ज़्यादा दिन नहीं टिकते। रवि एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर इसी गांव में पहुंचा था। उसे भूत प्रेत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अनसुनी जगहों पर काम करना उसका शौक था। उसने शहर में सुना था कि भैरवगढ़ में हर कुछ महीनों में कोई न कोई गायब हो जाता है और फिर वहाँ कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती है, बिना किसी जख्म के, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा डर जैसे मौत से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। रवि को ये सब अफवाह लगी। उसने गांव के बाहर बने पुराने सरकारी विश्राम गृह में रुकने का फैसला किया, जिसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। पहली रात सब नॉर्मल था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात, रात के करीब 2:17 पर रवि की नींद टूटी। वजह आहट, हल्की नहीं, तेज भी नहीं, जैसे कोई नंगे पांव बहुत तेज धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। रवि ने घड़ी देखी, फिर कान लगाए। आहट रुकी नहीं। वो विश्राम गृह के अंदर नहीं थी, वो बाहर बरामदे से आती लग रही थी। कोई है, उसने आवाज दी। जवाब में आहट और करीब आ गई। अब वो सीढ़ियों पर थी। एक एक सीढ़ी पर पैर रखने की साफ आवाज से रवि का गला सूख गया। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर खूब अंधेरा था। तभी दरवाजे के ठीक सामने आहट रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर खुरेचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरेच रहा हो। सुबह रवि ने गांव के बुजुर्ग हरदेव सिंह से यह बात बताई। हरदेव का चेहरा सुनते ही सख्त हो गया। तूने दरवाजा खोला? नहीं। हरदेव ने राहत की सांस ली। तो तू बच गया। किससे? हरदेव ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, आहट से। हरदेव ने बताया कि कोई 70 साल पहले इसी विश्राम गृह में एक चौकीदार रहता था। नाम था मोहन। रात में किसी ने उसे बाहर से आवाज दी थी। मोहन ने दरवाजा खोला और अगली सुबह उसकी लाश मिली। आंखें खुली हुई थी, मुंह भी खुला था, लेकिन शरीर पर एक भी निशान नहीं। उसके बाद से जो भी रात में उस आवाज के पीछे गया वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत से पहले की चेतावनी है, लेकिन चेतावनी सुनने वाला ही मरता था। रवि को ये सब लोक कथा लगी। उसने तय किया कि अगर फिर आहट आई तो वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक उसी रात उसी समय पर। 2:17 पर आहट फिर आई, एक बार तेज, जैसे कोई गुस्से में हो। रवि, एक फुसफुसाहट, ये आवाज़ बाहर से नहीं, उसके सिर के अंदर से आ रही थी। उसने कैमरा ऑन किया, दरवाजे की ओर बढ़ा। आहट अब उसके पीछे थी, उसकी गर्दन के ठीक पास। सांस चलने की आवाज़, ठंडी, भारी, मत मुड़। उसके मन में आवाज़ गूंजी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पीछे से किसी ने उसका नाम साफ आवाज़ में पुकारा, उसकी अपनी आवाज़ में, रवि। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विश्राम गृह का दरवाज़ा खुला था, अंदर कैमरा पड़ा था, रिकॉर्डिंग मोड ऑन था। रवि की लाश मिली, बिस्तर पर नहीं, दरवाजे के सामने, चेहरे पर वही जमी हुई चीख। लेकिन सबसे डरावनी बात, कैमरे की रिकॉर्डिंग में रवि अकेला नहीं था, उसके पीछे एक परछाई थी जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। गांव वालों ने कैमरा जला दिया, विश्राम गृह को फिर बंद कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हर साल उसी तारीख को 2:17 पर गांव के बाहर से एक नई आहट आती है, और कभी कभी किसी नए नाम की फुसफुसाहट। क्योंकि आहट किसी को मारने नहीं आती, वो बस ये देखने आती है कि अगला कौन उसे सुनेगा, और जिसने सुन लिया वो कभी उससे नहीं बच पाता है। रवि की मौत के बाद भैरवगढ़ में अजीब सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने सोचा था कि एक बार फिर सब शांत हो जाएगा, जैसे हर बार होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सब अब आहट सिर्फ विश्राम गृह तक सीमित नहीं लग रही।
लोग बताने लगे कि रात के सन्नाटे में जब पहाड़ों से ठंडी हवा उतरती तो गांव की गलियों में भी किसी के नंगे पांव चलने की हल्की आवाज़ आने लगती थी। पहले ये आवाज़ मंदिर के पास सुनी गई, फिर स्कूल की दीवारों के पीछे, और एक रात तो किसी ने शमशान की ओर से आती हुई सीढ़ियों जैसी आहट सुनी। कोई दिखता नहीं था, बस आवाज़, और हर बार ठीक 2:17 पर। सबसे पहले अगला निशाना बना राजू, जो गांव का इकलौता मोबाइल टावर ऑपरेटर था। उसने मजाक में कहा था कि ये सब डर फैलाने की बातें हैं। उसी रात जब वो टावर के केबिन में अकेला था, उसने अपनी रिकॉर्डिंग में बाद में पाया कि किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा था। राजू की लाश अगली सुबह मिली, टावर की सीढ़ियों के नीचे, शरीर बिल्कुल सही, लेकिन आंखें इस तरह फैली हुई जैसे उसने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा हो जिसे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया हो। उसके मोबाइल में सिर्फ एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें पहले हवा की आवाज़ थी और फिर उसकी ही आवाज़ में एक फुसफुसाहट। मैं पीछे खड़ा हूँ। हरदेव सिंह ने तब गांव की पंचायत बुलाई। पहली बार उसने खुलकर वो बात बताई जो दशकों से छुपी जा रही थी। उसने कहा कि मोहन चौकीदार अकेला नहीं मरा था। उस रात दरवाज़ा खोलते समय मोहन ने जो देखा था वो उसकी अपनी ही परछाई थी। वही परछाई जो ज़मीन को छूती नहीं जाती, वही परछाई जो नाम लेकर बुलाती थी। हरदेव ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आहट किसी बाहर की चीज़ की नहीं है, वो उसी की होती है जो उसे सुनता है। यानी जिसने डर को पहचान लिया वही उसका हिस्सा बन गया। अब गांव में एक नया नियम बन गया, रात में कोई अकेला नहीं रहेगा। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन डर की सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि जब अब आहट दरवाजे के बाहर नहीं आती थी। लोग बताते थे कि वो आवाज़ अंदर से आती थी, कभी कान के पास, कभी सपनों में। कई लोगों ने कहा कि उन्हें नींद में खुद की परछाई चलती हुई दिखाई दी। कुछ ने तो ये भी महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है, सांसें गिन रहा है, और जैसे ही कोई मुड़ने की कोशिश करता, आहट रुक जाती। साल बीतते गए, लेकिन भैरवगढ़ की कहानी पहाड़ों से उतरकर शहरों तक पहुंच गई। कुछ लोग डरने आए, कुछ रिकॉर्ड करने, पर हर बार कहानी वही रही। एक नई आहट, एक नया नाम और एक और लाश। आज भी विश्राम गृह बंद है, लेकिन रात 2:17 पर वहाँ की सीढ़ियाँ खुद ब खुद चरमराने लगती है। कहते हैं अगर उस वक्त कोई बहुत ध्यान से सुने तो उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, फुसफुसाती हुई, अब तू मेरी जगह है। और उसके बाद कभी कोई कहानी सुनने वाला नहीं बचता। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।